देखिए, एक सवाल ये है, आपसे इतने ज्यादा सवाल पूछे जा चुके, बल्कि मैं ये कहूंगा कि शायद आपको जो एक हम लोग सुनते थे जूलियस सीजर के लिए, लेकिन आपके लिए एक नई का मैंने थोड़ा सा उसको चेंज किया है। माफी चाहूंगा कि मैं आई, मैंने देखा और मैं छा गई। मीडिया की इतनी अटेंशन आपको कैसी लग रही है? बहुत सच्चा लग रहा है। मैं अच्छा नहीं कहूँगी, सच्चा लग रहा है, क्योंकि ये मीडिया एकमात्र ऐसा एक माध्यम है जिससे सारा देश और दुनिया को सच जानने का हक है। और जब ये माध्यम अपना काम करते चले जाता रहता है, तब सूरज के किरणों के जैसा सच्चाई भी फैलते चली जाती है। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। आज उस मीडिया की शक्ति से मैं जुड़ गई हूँ, सच्चाई को चारों ओर बिछाने के लिए। अच्छा, आप हैदराबाद में वोट मांग रही हैं भाग्यनगर के लिए, कुछ असमंजस नहीं लग रहा है? क्योंकि हैदराबाद में बीजेपी एक विजय लक्ष्मी की तलाश कर रही थी, और भाग्यनगर में जो है एक उसको नाम को भाग्यनगर एक शहर को तलाश कर रहा है। क्या दोनों मिल गए हैं आपके रूप में? लक्ष्मी का अष्टरूप होते हैं, उसमें भाग्य लक्ष्मी भी है, धैर्य लक्ष्मी भी है, विजय लक्ष्मी भी है। तो अब की बार हम सारे अष्ट लक्ष्मियों का एक लक्ष्मी बनाकर विजय महोत्सव मनाएंगे। आपने इस सीट को, जैसे जब आपका नाम आया, देखिए मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये सब चीजें दर्शक जान चुके हैं, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं तब से कि आपने असदुद्दीन ओवैसी को हराने का जो प्लान बनाया है वो कोई आसान तो नहीं है। वो नहीं लगता कि 2 मार्च को एक नाम आया और आपने तैयारी शुरू कर दी हो, ऐसा तो नहीं लगता। विश्वेश्वर नाथ की आप बहुत ही भक्त हैं, श्रद्धा उन पर बहुत रखती हैं। एक बात जरूर दर्शकों को बताइए कि आपने ये सोचा कब था कि आप असदुद्दीन ओवैसी को हरा सकती हैं? बात जीत या हारने की नहीं था। मेरे बचपन से ही असदुद्दीन ओवैसी जी या EMIM के बर्ताव पर काफ़ी अलग किस्म के सोच विचार था। अच्छा कभी नहीं लगा मुझे, क्योंकि हम उस इतिहास के भागीदार रह चुके हैं जहाँ पे हमने बहुत बार कर्फ्यू, दंगा फसाद देख चुके हैं, अलग अलग उम्र के, एक युवती के तरह बचपन से लेकर। तो ये मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। एज ए पॉलिटिकल पार्टी मुझे इनका व्यवहार, बर्ताव अपने देश के प्रति कभी ठीक नहीं लगा, कभी धर्मबद्ध नहीं लगा। तो ये भावना उनके प्रति कभी भी और ही और बढ़ता गया है। जैसे कि आप देखिए कि वो अगर वोटों को जीतना चाहते हैं तो कभी वो अच्छे बातों की या तरक्की के बात, अभिवृद्धि के बात तो कभी कहते हुए हमने सुना ही नहीं। बचपन से भड़काऊ बातें ही सुनते आए हैं। एक 10 साल की उम्र है, 8 साल की उम्र है, 16 साल की उम्र है, 25 साल की उम्र, आज 50 साल हो गए मुझे। बदलाव तो कहीं दिखा ही नहीं है। उनके पार्टी कभी भी लोगों को जोड़ने की बात नहीं कहती है, लोगों को सिर्फ तोड़ने की बात करती है। आप बताइए, पूरा पाकिस्तान और भारत देश का बंटवारा तो इसी नाम पे तो हो गया था ना, हिंदू मुसलमान का। अभी फिर जब भारत देश बन गया है, हिंदुस्तान बन गया है, अब फिर कौन से फिर बंटवारे के जैसा बात करने लग गए आप? अलग करना है मुसलमान को, उनका वो जो देश में वो बसते हैं उसी देश में आप फिर से एक अलग कर रहे हो, एकत्रित कर रहे हो एक जगह। अब ये देश के लिए आप कहाँ देशभक्त हो गए आप? ऐसा लगता है आप कोई दूसरे देश के आकर इस देश में बसे हो। लगता नहीं कभी भी मुझे वो भारतीय है। आप बहुत बड़ी बात कह रही हैं, लेकिन एक चीज तो आपने पहली जीत तो हासिल की। मिला है, आज तो हमको मौका मिला है सच्चाई को प्रकट करने के लिए।